दोस्तों, सूरज हमारी पृथ्वी से 15,000 किलोमीटर दूर है। इसके बावजूद ये हमेशा हमारे सामने ऐसे दिखाई देता है जैसे वो हमसे कुछ ही दूरी पर होगा। सूरज की उपस्थिति का अंदाजा यहां से लगाया जा सकता है कि दोस्तों, अगर ये ना होता तो पृथ्वी पर किसी भी तरह का जीवन भी नहीं होता। शायद इसीलिए हिंदू धर्म में सूर्य को भगवान का दर्जा दिया जाता है। पृथ्वी से जब हम सूरज को देखते हैं तो ये बिल्कुल शांत सा पीली गेंद की तरह दिखाई देगा, लेकिन अगर आप इसकी सच्चाई जान जाओगे तो आपकी होश उड़ जाएंगे। छोटे से आकार में चमकता सूरज रियल में इतना बड़ा है कि इसमें हमारी पृथ्वी जैसी 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। इतना ही नहीं, सूरज से हमेशा करोड़ों परमाणु और हाइड्रोजन बम के बराबर एनर्जी अंतरिक्ष में बाहर निकलती रहती है, जिसके कारण सूर्य के कोर का तापमान तो करोड़ों डिग्री सेल्सियस में चला जाता है और इसके सरफेस के तापमान में हजारों डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि इसके चारों ओर एक बहुत ही जलता हुआ घना गैस से भरा वातावरण मौजूद है, जिसमें हमेशा बड़े बड़े तूफान चलते रहते हैं। इन तूफानों की रफ्तार और इसमें मौजूद पार्टिकल्स की ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि अगर इसकी चपेट में कोई आसपास का ग्रह भी आ गया तो वह भी पूरा जलकर राख हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल आप सूर्य के करीब मौजूद मरकरी और वीनस ग्रह को देख सकते हैं, जहां का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस है। इतना ही नहीं, आज जो मंगल ग्रह की हालत है वो भी इन्हीं सौर तूफानों की वजह से हुई है, क्योंकि मंगल ग्रह के पास पृथ्वी की तरह अपना कोई मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है जो उसे सूर्य पर चलने वाले इन खतरनाक तूफानों से बचा सके। और सच्चाई तो यही है कि पृथ्वी के पास अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड होने के बावजूद भी कई बार सूर्य से आने वाले ये खतरनाक तूफान पृथ्वी पर काफी तबाही मचा चुके हैं। 1990 में ऐसा हुआ था जब सूर्य से निकलने वाली एक बहुत ही बड़े सौर तूफान की टक्कर पृथ्वी से हुई और उसने पृथ्वी से लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक सैटेलाइट को काफी नुकसान पहुंचाया था। इससे अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था और पूरी दुनिया का कम्युनिकेशन काफी ज्यादा प्रभावित हुआ था। और उस समय तो इंसान इतनी टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी नहीं करता था, और आज के समय तो बच्चे बच्चे के पास मोबाइल फोन मौजूद है। दुनिया में हर काम आज इंटरनेट की सहायता से हो रहा है और पृथ्वी के ऑर्बिट में भी हजारों सैटेलाइट घूम रहे हैं। ऐसे में आज अगर कोई सौर तूफान पृथ्वी से आकर टकरा जाता है तो यह पृथ्वी पर काफी ज्यादा तबाही मचा सकता है। इसलिए वैज्ञानिक एक लंबे समय से सूर्य और इसमें पैदा होने वाले सौर तूफानों पर रिसर्च करना चाहते हैं, ताकि हम इन्हें समझकर भविष्य में किसी बड़े सौर तूफान से बच सकें। इसलिए 12 अगस्त 2018 को नासा ने पार्कर सोलर प्रोब नाम का एक स्पेसक्राफ्ट सूर्य की ओर लॉन्च किया, जिसका काम सूर्य के सबसे करीब जाकर उस पर चलने वाले सौर तूफान और उसके स्ट्रक्चर पर रिसर्च करना था। इसी स्पेसक्राफ्ट में कई कैमरे और आधुनिक उपकरण भी लगाए गए हैं। जैसे जैसे ये सूर्य के करीब जा रहा है, हमें कई नई चीजें जानने को मिल रही हैं, और अब तो इसने सौर तूफानों को भी रिकॉर्ड करना आरंभ कर दिया है। यानी जो सौर तूफान हम कुछ समय पहले पृथ्वी के पॉलस पर अरोरा के रूप में देख सकते थे, लेकिन आज के समय हम उसे सुन भी सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सूर्य पर चलने वाले प्रोब की 6 ऑडियो सुनने को मिलेंगी, जिन्हें सोलर प्रोब ने रिकॉर्ड किया है। साथ ही आप कुछ तस्वीरें भी देखेंगे जो कि सूर्य की सबसे करीब की तस्वीरें हैं। तो आइए सुनते हैं सूर्य की आवाज। आपको यह पता होना चाहिए दोस्तों कि अंतरिक्ष में किसी भी तरह की आवाज ट्रैवल नहीं करती, और जो ऑडियो क्लिप आप सुनेंगे वह उस डाटा को प्रयोग करके नासा द्वारा बनाई गई है, जो पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के करीब जाने पर गैसों और पार्टिकल के दबाव और मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव होने से बनाई है। ये कुछ उसी तरह की बनाई गई हैं जिस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड और दबाव में होने वाले परिवर्तन के चलते स्पीकर और हेडफोन की मदद से सुनते हैं। ये है सबसे पहली ऑडियो, और ये सूर्य के वातावरण में पार्कर सोलर प्रोब के एंटर होने के दौरान प्लाज्मा और इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल्स के दबाव में होने वाली परिवर्तन को रिकॉर्ड करके बनाई गई है।
इसके अलावा आप जो वीडियो देख रहे हैं ये भी सोलर प्रोब द्वारा रिकॉर्ड की गई है, जिसमें आप सूर्य से निकलने वाले पार्टिकल को काफी तेजी से बाहर जाते हुए देखते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस ऑडियो में जो आवाज ऊपर और नीचे हो रही है सूर्य के वातावरण में मौजूद गैसों के दबाव में तेजी से होने वाला परिवर्तन है। यह है हमारी दूसरी ऑडियो, जो कि सूर्य से थोड़ा और करीब जाकर हमारे दूसरे गैसों में होने वाले परिवर्तन से रिकॉर्ड की गई है। और ये भी काफी ज्यादा अजीब डरावनी आवाज है, और कभी तो बहुत ही कम हो जाती है और कभी बहुत तेज। इस तरह की आवाजों को वैज्ञानिकों ने खास नाम विस्लर मोड वेव्स दिया है, क्योंकि इसमें आपको सुनकर ही लग रहा होगा कि मानो कोई बहुत तेज सीटी बजा रहा हो। अब है हमारी तीसरी ऑडियो की बारी। अभी आप जो शांत और तेजी से बजती हुई विसल जैसी आवाज सुन रहे हैं, इस सोलर प्रोब द्वारा रिकॉर्ड की गई हाई चार्ज पार्टिकल के प्रेशर में होने वाले दबाव की रिकॉर्डिंग है। यह ऑडियो रिकॉर्डिंग इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें सूर्य से निकलने वाली एक खास तरह की वेव्स रिकॉर्ड की गई है, जिसे लैंगमुइर वेव्स कहा जाता है। इस तरह की वेव्स काफी हाई फ्रीक्वेंसी पर ट्रेवल करती हैं, और जब सोलर प्रोब द्वारा रिकॉर्ड की गई इस डेटा से ऑडियो फाइल बनाई गई तो उससे हमें इस तरह की हाई पिच ऑडियो मिली। यह है हमारी चौथी रिकॉर्डिंग। यह आवाज सूर्य से निकलने वाले शोर तूफान की खास तरह की डिप्रेसिव वेव से पैदा हो रही है। इस तरह की वेव सूर्य के काफी ज्यादा करीब पैदा होती है, और इन वेव्स की खास बात यह होती है कि बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी को बदलती है। इस आवाज को सुनकर फिलहाल ऐसा लगता है जैसे हमारी पृथ्वी पर तेज तूफान आते हैं। डिप्रेसिव वेव्स के बारे में वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि सूर्य पर चलने वाली ये तेज वेव और तूफानों पर चलने वाली हाई पिच फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं, जो अगर पृथ्वी तक पहुंचती हैं तो इसका एनर्जेटिक पार्टिकल पृथ्वी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए काफी घातक साबित हो सकता है। अब बात करते हैं हमारी पांचवी आवाज की, जो कि चौथी ऑडियो से काफी मिलती जुलती है। हालांकि दोनों की डेटा बिल्कुल अलग है। पांचवी ऑडियो को सूर्य के और भी करीब जाकर वहां पर गैसेज और पार्टिकल के स्पेसक्राफ्ट से टकराने और दबाव में होने वाले बदलाव से रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा इस ऑडियो को बनाने में सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले बदलाव को भी रिकॉर्ड किया गया है। इस पांचवी रिकॉर्डिंग में जो अभी आप सुन रहे हैं, इस सूर्य पर चलने वाले शोर तूफान और सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले बदलाव दोनों से मिलकर बनी है। और वैज्ञानिकों की माने तो इस आवाज और डेटा की मदद से वह सूर्य पर चलने वाले सौर तूफान के समय अंतराल को समझ सकते हैं। यानी भविष्य में हम इस डेटा की मदद से ये संभावना व्यक्त कर पाएंगे कि सूर्य पर चलने वाले सौर तूफान कब और कितनी तेजी से आते हैं। यह है सूर्य की आखिरी और हमारी छठी ऑडियो रिकॉर्डिंग। यह ऑडियो रिकॉर्डिंग इसलिए भी खास है क्योंकि ये पहली ऐसी रिकॉर्डिंग है जो सूर्य पर चलने वाले सौर तूफान या फिर मैग्नेटिक फील्ड डेटा से रिकॉर्ड नहीं की गई है, बल्कि ऑडियो रिकॉर्डिंग उन छोटे छोटे पत्थरों की है जो सूर्य के स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी से बंधे हैं और सोलर प्रोब के करीब 70,000 किलोमीटर से सूर्य की ओर बढ़ने के कारण लगातार इससे टकरा रहे हैं। ये जो अभी आपने आवाज सुनी, ये उन्हें छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल के पार्कर सोलर प्रोब से टकराने की आवाजें हैं। इस आवाज को सुनकर मुझे तो हमारे पुरानी टीवी की याद आने लगी। जो आपको ये आवाज कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताइए। दोस्तों, अगर वैज्ञानिकों की माने तो जितनी तेज रफ्तार से डस्ट पार्टिकल सोलर प्रोब से टकरा रहे हैं, ऐसे में अगर कोई दूसरा स्पेसक्राफ्ट होता तो अभी तक खराब हो गया होता। लेकिन पार्कर सोलर प्रोब को खास इसी तरह की कंडीशन में रहने के लिए बनाया गया है
इसलिए लगातार इन पार्टिकल से टकराव के बावजूद अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ता जा रहा है और जल्द ही ये सूर्य के और भी ज्यादा करीब जाएगा और हमें फिर सूर्य के सबसे ज्यादा करीबी आवाज और तस्वीरें देखने को मिलेंगी। आशा करता हूं आज की वीडियो से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। ऐसी ही रोमांचक और रहस्यमयी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।